हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? मजे में? ठीक है, तो आज हम क्लास 7 का चैप्टर नंबर 1 लेंगे, जो है हमारा न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, यानी पौधों में पोषण। अब सबसे पहले हम बात करेंगे न्यूट्रिशन की, यानी कि पोषण यानी न्यूट्रिशन होता क्या है। सबसे पहले हम बात करते हैं न्यूट्रिशन के तौर पे एक एग्जाम्पल की। जैसे हम एनिमल्स का एग्जाम्पल लेते हैं, जानवरों का एग्जाम्पल लेते हैं। उन्हें खाना क्यों चाहिए होता है, न्यूट्रिशन क्यों चाहिए? ताकि वो ग्रो कर सकें, उन्हें एनर्जी मिले और वो किसी भी डिजीज से फाइट कर सकें। इसी वजह से अगर हम बात करें प्लांट्स की, तो प्लांट्स को भी सेम वही चाहिए, एनर्जी फाइट करने के लिए और इसके अलावा ग्रो करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें एनिमल और प्लांट की कॉमन है, यानी कि न्यूट्रिशन जो भी लेगा उसको मिलेगी खूब सारी एनर्जी और बीमारियों से लड़ने की ताकत। इसके अलावा वो ग्रो कर सकता है, यानी कि बढ़ सकता है। तो अब हम सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं, यानी कि पोषण का यानी न्यूट्रिशन का मतलब होता क्या है। तो सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया कि जो भी हम भोजन खाते हैं, लिविंग के तौर पे प्लांट और एनिमल दोनों ही भोजन यानी कि फूड लेते हैं। जब वो फूड लेते हैं तो क्यों लेते हैं? जिंदा रहने के लिए, बिल्कुल सही, यानी कि सरवाइव करने के लिए, जीवित रहने के लिए उन्हें भोजन चाहिए। अब जब वो भोजन लेते हैं तो उनके अंदर जो भी गतिविधियां यानी एक्टिविटीज होती हैं वो उससे करते हैं। यानी कि मैंने फूड लिया तो अब मैं क्या क्या कर सकती हूँ? मैं आपसे बात कर सकती हूँ, मैं बहुत सारा सोच सकती हूँ, मैं चल सकती हूँ, मैं कुछ भी कर सकती हूँ, क्योंकि मैंने क्या लिया है? भोजन यानी फूड। तो मैं उससे सारी एक्टिविटीज कर सकती हूँ। इससे मुझे क्या मिलती है? एनर्जी भी मिलती है, यानी कि सारी एक्टिविटी करने के लिए मुझे क्या चाहिए? एनर्जी, खूब सारी एनर्जी। तो इस तरीके से मेरी ग्रोथ भी होती है, क्योंकि अगर मैं काम कर रही हूँ तो क्या हो रहा है? इससे मेरा ग्रोथ हो रहा है। ठीक है, तो इसी तौर पे इस चीज को हम क्या कहते हैं? न्यूट्रिशन यानी न्यूट्रिएंट्स जो हमारी बॉडी में गया, यानी फूड हमारी बॉडी में गया। अब देखो, फूड तो एक बहुत बड़ा टॉपिक है। जैसे मैं यहाँ लिख रही हूँ फूड यानी भोजन। भोजन तो एक बहुत बड़ा टॉपिक है। भोजन को अगर मैं ब्रेक करूं, यानी कि अगर मैं इसे तोड़ूं, तो इसके कुछ पार्ट्स बनते हैं। यानी कि जैसे मैंने भोजन में क्या क्या लिया था, मैंने घी खाया था, मेरी मम्मी ने चपाती पे क्या लगाया? घी या फिर बटर। तो मैंने अपने भोजन में क्या लिया है? फैट। इसके अलावा मैंने चपाती खाई है यानी रोटी खाई है, तो उस रोटी में क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट। इसके अलावा मैंने रोटी किससे खाई है? मैंने रोटी दाल के साथ खाई है, तो दाल में क्या होता है? प्रोटीन। ठीक है, बहुत अच्छी अमाउंट में प्रोटीन होता है। इसके अलावा मैंने दिन में क्या किया था? मैंने जूस भी पिया था, तो जूस में क्या होता है? हमारे प्यारे विटामिन होते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें जब मिलती है ना, तो क्या बनता है? हमारा फूड। ठीक है, तो इन चीजों को आप क्या कहोगे? जब फैट ले रहे हो, कार्बोहाइड्रेट खा रहे हो, प्रोटीन ले रहे हो और विटामिन भी ले रहे हो, इन सारी चीजों को अपन कहते हैं न्यूट्रिएंट्स। समझ में आई बात? न्यूट्रिएंट्स इसे कहते हैं। यानी कि जो तुमने फूड खाया है, जिससे तुम्हें एनर्जी मिल रही है, ऊर्जा मिल रही है, तो एक्चुअली वो फूड किस में डिवाइडेड है? न्यूट्रिएंट्स के तौर पे। तो इन न्यूट्रिएंट्स को थोड़ा थोड़ा करके हम न्यूट्रिएंट्स अपनी बॉडी में डालते हैं, जिससे हमें क्या मिलती है? एनर्जी ग्रो करने के लिए। ठीक है, या फिर हमारी दुनिया भर की जो एक्टिविटीज होती हैं, मतलब बताऊं, चलना फिरना, पढ़ना, ठीक है, बातें करना, ठीक है, तो ये सारी चीजें जो हैं ये न्यूट्रिएंट्स करवाते हैं। अब इसकी एक डेफिनेशन देख लेते हैं फटाफट से जल्दी से। सर्टेन सब्सटेंस आर प्रेजेंट इन द फूड। जो भी फूड में चीजें प्रेजेंट रहती हैं, पदार्थ प्रेजेंट रहते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन विशेष चीजों को हम कहते हैं न्यूट्रिएंट्स। जैसे मैंने एग्जांपल बताया था ना, प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स एंड फैट्स। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो होती हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं? न्यूट्रिएंट्स। वेरी गुड, क्लियर हो गया। अब इसके बाद हम बात करते हैं पौधों की, यानी कि चैप्टर तो है प्लांट के ऊपर। तो पौधों में पोषण का तरीका यानी कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स क्या है? मतलब हम तो खाना खाते हैं, घी लेते हैं, प्रोटीन दाल लेते हैं, चपाती खाते हैं, तो हमें एनर्जी मिलती है। लेकिन प्लांट प्लांट कैसे खाते हैं? सोचो सोचो सोचो। तो हम ये बात करेंगे यहाँ पर कि प्लांट का दो टाइप का मोड है। ठीक है, प्लांट की दो कैटेगरी बनाई गई है, खाने के बेस पर, न्यूट्रिशन के बेस पर। तो हम यहाँ पे बात करेंगे सबसे पहले प्लांट की, यानी कि स्वयंपोषी जीव की,
और एक बात करेंगे हम हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स की, हम अपनी बात भी इसमें डाल देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें प्लांट की, तो प्लांट अपना फूड खुद बनाते हैं। जैसे कि आप एक एग्जांपल बताती हूँ मैं, ये रही एक लीफ, ठीक है। सपोज करो ये एक लीफ है, पत्ती है। अब इस लीफ का मेन काम क्या होता है, आप सभी बच्चों को पता है कि पेड़ पे बहुत सारी पत्तियां होती हैं, लीफ होती हैं। ये लीफ क्या करती हैं, ये लीफ भोजन यानी फूड बनाती हैं, यानी कि प्लांट अपना फूड खुद बना सकते हैं, ठीक है। तो याद रखिए, जो प्लांट अपना फूड खुद बनाते हैं उन्हें अपन क्या कहते हैं, स्वपोषी यानी कि ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स, जिसमें एग्जाम्पल क्या आता है, पी फॉर प्लांट का, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स की, यानी कि परपोषी जीव की। अभी हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स क्या है, हमने बोला ना हम तो हर जगह पूछ जाते हैं, तो हम इसी कैटेगरी में आते हैं हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स में, यानी कि हम अपना फूड खुद नहीं बनाते, हम दूसरों से लेते हैं, यानी प्लांट ने जो फूड बनाया है वो हम खा लेंगे, तो हम क्या हो गए, डिपेंड वाले, ठीक है, यानी हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म यानी परपोषी जीव। तो बात क्लियर हो गई। पोषण यानी न्यूट्रिशन के हिसाब से दो टाइप के ऑर्गेनिजम्स हैं, एक है ऑटो और एक है हेटेरो। ऑटो वाले फूड बनाते हैं, हेटेरो वाले फूड खाते हैं उनसे, ठीक है। तो इसमें आते हैं ए फॉर एनिमल्स। तो बात क्लियर बच्चों। तो क्लास 7th में जो आपका ये चैप्टर चल रहा है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, इसमें बेहतरीन देखिए डायग्राम, यहाँ पे एक चीज समझाई जाएगी। जरा सोचना कि ये पेड़ है, मैंने कहा ना पेड़ में बहुत सारी पत्तियां होती हैं, ये सारी पत्तियां जो हैं एक टाइम आएगा ये झड़ जाएंगी, यानी कि इसे कहते हैं बुढ़ापा यानी एजिंग। लास्ट पीरियड चल रहा है, लीफ जो है अब अपनी लास्ट कैटेगरी पे है, अब वो झड़ने वाली है, फॉल ऑफ होने वाली है, यानी कि पेड़ से पत्ती गिरी, फॉल ऑफ हुई। पेड़ से पत्ती गिरी तो कहाँ गई, जमीन पर, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं लैंड, ब्राउन कलर का दिख रहा है ना आपको, ये पूरा लैंड, ठीक है। तो पेड़ से जब पत्ती गिरती है तो ये कहाँ जाती है, मिट्टी के अंदर। मिट्टी में मिलते हैं उसे क्या, बैक्टीरिया यानी माइक्रोब्स, या फिर अर्थवॉर्म, केचुआ। तो जो पत्ती गिरी है, सपोज करो मैं यहाँ पे बना रही हूँ, ये लीफ सॉइल के अंदर है, अब उसे क्या मिल गए, डिकम्पोजर मिल गए। क्या मिल गए, डिकम्पोजर, यानी कि उस मरी हुई पत्ती को देखकर वो क्या करेंगे, उसको डिकम्पोज करेंगे, उसको और तोड़ेंगे, ठीक है। तो डिकम्पोजर क्या करते हैं, मिट्टी में होते हैं, जैसे बैक्टीरिया, ये माइक्रोब्स जैसे अपन बोल रहे हैं, फंगल भी बोल सकते हैं या फिर अर्थवर्म बोल सकते हैं। तो केचुआ, ठीक है, फार्मर का फ्रेंड, मैंने बहुत पहले भी आपको बताया था एक बार, तो याद रखिए। तो इस तरीके से उस लीफ को यानी पत्ती को वो तोड़ते हैं। जब उस पत्ती को वो तोड़ेंगे तो उस लीफ में जितना भी फूड है यानी जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो क्या हो जाएंगे, ब्रेक। मैंने बताया ना, फूड में जितनी भी चीज़ें होती हैं वो ब्रेक हो गई, तो प्रोटीन, मिनरल, विटामिन सब निकल गए, किस में मिल गए, सॉइल के अंदर ही मिल गए, यहीं पर मिल गए। तो याद रखिए, अब सॉइल में क्या आ गया है, न्यूट्रिएंट्स आ गए हैं। अब इसको कौन लेगा दोबारा से, यही ट्री लेगा, ठीक है, क्योंकि इसकी जो रूट्स हैं आप देख रहे हैं ना, इसकी जो रूट्स हैं इसके अंदर ये न्यूट्रिएंट दोबारा चला जाएगा। तो जो पेड़ से पत्ती गिरी थी मिट्टी में, उसको तोड़ा गया, तोड़ने के बाद वही न्यूट्रिएंट दोबारा कहाँ चला गया, पेड़ के अंदर। तो यही साइकिल घूमती रहती है। तो इस तरीके से प्लांट जो है वो डेवलप करता है, अपना न्यूट्रिशन लेता है। अच्छा, अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।